नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। हमारे रोज़मर्रा के जीवन की कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमें बहुत ही सामान्य लगती हैं। हम उन बातों को एक रूटीन समझकर बस करते ही जाते हैं, लेकिन उनके पीछे का शास्त्र समझने की कभी कोशिश नहीं करते। यदि गहराई से देखेंगे तो पाएंगे कि हमारे पूर्वजों ने हम पर जितने भी संस्कार किए हैं या हमें जो भी आदतें डाली हैं, वे सभी हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होती हैं। नहाना भी हमारे लिए रोज़मर्रा का एक बहुत ही ज़रूरी काम होता है और नहाने से हमारे शरीर को होने वाले फ़ायदों से हम सभी वाकिफ़ हैं। शास्त्रों के अनुसार भी नहाना एक महत्वपूर्ण और उत्तम कार्य होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि नहाने का भी एक सही समय और सही तरीका होता है? हम अक्सर अपनी इच्छा और सुविधा के अनुसार दिन में कभी भी किसी भी समय नहा लेते हैं, लेकिन हमारी यह आदत बहुत गलत होती है। इससे फायदे कम और नुकसान ज़्यादा होते हैं। हमारे महान शास्त्रों में से एक गरुड़ पुराण में हमारे जीवन की प्रत्येक छोटी बड़ी बात का उल्लेख किया गया है और जीवन, मृत्यु तथा स्वर्ग नरक के साथ ही धर्म, व्यवहारिक ज्ञान, संस्कार, आचरण और व्यवहार इत्यादि के विषय में भी बहुत कुछ बताया गया है। आज हम जानेंगे कि गरुड़ पुराण के अनुसार नहाने के लिए कौन सा समय उत्तम होता है, स्नान कितने प्रकार के होते हैं और उनके क्या लाभ और क्या हानियां होती हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक करना न भूलें। सबसे पहले हम जानते हैं स्नान के कितने प्रकार होते हैं। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्म स्नान, देव स्नान, ऋषि स्नान, मानव स्नान और दानव स्नान ये स्नान के मुख्य प्रकार होते हैं। इन्हें समय के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में किए जाने वाले स्नान को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ब्रह्म मुहूर्त यानी कि रात्रि का अंतिम पहर और सूर्य उदय से ठीक 1.5 या 2 घंटे पहले का समय, यानी कि साधारणतः सुबह 4 से 5:30 बजे तक का समय। शास्त्रों में यह समय दिन का सर्वश्रेष्ठ समय माना गया है, क्योंकि इस समय वातावरण में अद्भुत और चमत्कारी ऊर्जा व्याप्त होती है, क्योंकि यह समय देवताओं का समय होता है। इस तरह देवताओं का स्मरण करते हुए ब्रह्म मुहूर्त में किए जाने वाले ब्रह्म स्नान को सर्वश्रेष्ठ स्नान कहा गया है। इस समय स्नान करने से और स्नान के तुरंत बाद सूर्य देवता को अर्घ्य देने से हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। दिन भर हमारा तन और मन सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रहता है। दूसरा है देव स्नान। सुबह 5 से 6 बजे तक के बीच किया जाने वाला स्नान देव स्नान कहलाता है। सभी पवित्र नदियों का स्मरण करते हुए किए जाने वाले स्नान को भी श्रेष्ठ स्नान माना गया है। इस समय स्नान करने से हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और सभी प्रकार की नकारात्मकता और बुराई हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है। इस तरह देव स्नान के समय स्नान करने से तन के साथ हमारा मन भी शुद्ध होता है। तीसरी बात, सुबह सुबह जब आकाश में तारे नजर आते हैं उस समय किए गए स्नान को ऋषि स्नान कहते हैं। ये भी श्रेष्ठ स्नान माना जाता है। इस समय स्नान करने से हमें मानसिक शांति मिलती है। चौथा स्नान, 6 से 8 बजे के बीच में किया जाने वाला स्नान मानव स्नान कहलाता है। ये स्नान सूर्योदय के समय या सूर्योदय के ठीक बाद में किया जाता है। इस समय स्नान करना भी अच्छा माना गया है। शरीर में सारा दिन सकारात्मक ऊर्जा व्याप्त रहती है जो हमें किसी भी कार्य को करने के लिए उत्साहित करती है। पांचवा स्नान, सुबह 8 बजे के बाद स्नान करना हमारे शास्त्रों में सही समय नहीं माना गया है। इस समय वातावरण में व्याप्त दैविक शक्ति बहुत कम हो जाती है, इसीलिए मनुष्य में उत्साह और ऊर्जा की कमी दिखाई देती है, जिससे वह दिन भर आलस का अनुभव करता है। पूरे दिन शरीर में सुस्ती भी बनी रहती है और किसी भी काम में मन नहीं लगता है। इसीलिए कभी सुबह 8 बजे के बाद स्नान नहीं करना चाहिए। जो महिलाएं 8 बजे के बाद स्नान करती हैं उनके जीवन में सदैव दुर्भाग्य बना रहता है और घर से सुख समृद्धि चली जाती है। छठा स्नान, दानव स्नान। दोपहर 12 बजे के बाद किए जाने वाले स्नान को दानव स्नान कहते हैं। सूर्योदय होने के बहुत समय बाद तक भी जो मनुष्य नहीं नहाता है
उसके मन में दिन भर क्रोध, द्वेष, नकारात्मकता, कमजोरी और चिड़चिड़ापन बना रहता है, जिससे इनके काम में मुश्किलें आती हैं। इसीलिए गरुड़ पुराण में हमें प्रतिदिन ब्रह्म स्नान, देव स्नान, ऋषि स्नान और मानव स्नान करने की सलाह दी जाती है। प्रतिदिन इस पवित्र समय पर जाकर स्नान करके ईश्वर की पूरी श्रद्धा से आराधना, प्रार्थना और पूजा पाठ करने से तथा सूर्य देवता को अर्घ्य देने से हमारे तन के साथ साथ मन की शुद्धता और पवित्रता बनी रहती है और बहुत सी समस्याओं का समाधान भी हो जाता है। आइए अब जानते हैं स्नान करते समय कौन से मंत्र को बोलना चाहिए। गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् सिंधु करु, यानी कि हे गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, सिंधु और कावेरी माँ, मेरे स्नान के जल में कृपा आप सभी पधारिए। इस प्रकार से इस मंत्र का जाप करते हुए स्नान करने से सभी प्रकार की नकारात्मकता, बुरी नज़र, रोग, बीमारियां नष्ट हो जाती हैं और व्यक्ति जीवन में सुखी और समृद्ध रहता है। तो दोस्तों, ये थे स्नान के प्रकार। आप रोज कितने बजे स्नान करते हैं कमेंट में ज़रूर बताना। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।